हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल माई क्लास में। तो आज हम लोग बेसिक्स ऑफ इंग्लिश सीखेंगे जिससे कि आप इंग्लिश को बोलना सीख जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग पहले सीखेंगे कि इंग्लिश के सेंटेंस बनाने के लिए, ठीक है, एक फॉर्मूला चाहिए। तो मैंने एक अलग फॉर्मूला बनाया है जो आपको यूजफुल होगा। तो देखिए क्या है। सबसे पहले आता है आपका हु, उसके बाद आएगा व्हाट इज गोइंग ऑन, ठीक है। इसके बाद आपका आता है रीजन, ठीक है, रीजन। इसके बाद आपका आएगा वेयर, ठीक है। और ये जो रीजन आता है ना, ये होता है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। ये आपके सेंटेंस के हिसाब से क्या होता है, अलग अलग होता है। तो देखिए इसके बाद आपका आएगा, लास्ट में आपका आता है व्हेन। अगर आप इस पूरे सीक्वेंस को याद रखेंगे तो आप कोई भी जो सेंटेंस आप बोलना चाहते हो या कुछ लिखा है उसको समझना चाहते हो तो आप आसानी से बना पाएंगे। बस आपको क्या करना है, इस पूरे जो सीक्वेंस है क्वेश्चंस का वो आपको अच्छे से याद करना है। अब इसका यूज कैसे करेंगे, अभी जब आगे जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे हम सीखते जाएंगे। तो देखो इसका मतलब इधर बताना चाहिए, सर मैं भूल गया। देखिए हु का मतलब होता है कौन, ठीक है, आगे से बोलना कौन है। इसके बाद यहाँ पे आता है कि क्या कर रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या कर रहा है। अब ये जो क्या कर रहा है ना वो आपके टेंसेस के हिसाब से चेंज होगा, आप सीख जाएंगे। और ये है वजह है, ठीक है। ये जो वजह है ये चेंज होता रहेगा आपके सेंटेंस के हिसाब से। उसके बाद आपका क्या आता है कहाँ, वेयर का मतलब होता है कहाँ। और सबसे लास्ट में आपका व्हेन माने कब, ठीक है। ये क्वेश्चंस का क्या है, हम जब सेंटेंस बनाएंगे ना तो अपने आप से ही ये सब क्वेश्चंस हम पूछेंगे और इसके हिसाब से हम सेंटेंस को इंग्लिश में चेंज करेंगे। तो देखिए आपको पता है जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो सबसे मेन होता है टेंस। टेंस का यूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए आज अभी हम सीखेंगे टेंस। तो देखिए मैंने क्या किया, टेंसेस को, टेंस माने क्या होता है आपको पता है, काल, ठीक है, टाइम। तो मैंने क्या किया है, टेंसेस को मैंने 3 हिस्सों में बांटा है, ठीक है। पहला हिस्सा है इसका सिंपल, सिंपल टेंस। दूसरे मैंने इसको बांटा है आपका परफेक्ट टेंस में। और लास्ट में आपको बांटा है कॉन्टिन्यूअस में, कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अब देखिए फिर कॉन्टिन्यूअस को मैंने 2 हिस्सों में बांटा है। एक आपका होता है सिंपल कॉन्टिन्यूअस टेंस और एक होता है आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हम क्या करेंगे, एक एक के बारे में जानेंगे। अच्छा आगे बढ़ने से पहले आप इस पूरे जो मैंने लिखा उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपने टेंस को। सबसे पहले हम जानेंगे सिंपल टेंस के बारे में, ठीक है। सिंपल टेंस की पहचान कैसे करेंगे, तो देखिए आपके सेंटेंस में पीछे क्या आना चाहिए, ता, ती, ते। जैसे वो जाता है, वो जाते था, या वो खाती थी, वो खाता था, या खाती है, या वो जाते हैं, वो जाते थे। तो जहाँ पे आपका ता, ती, ते आए तो समझ लीजिए वहाँ पे क्या होगा, सिंपल टेंस, ठीक है। अब देखिए सिंपल टेंस करने से पहले आपको 2 चीजों के बारे में मैं पहले से बता देना चाहता हूँ। देखिए टेंस करेंगे तो आपका क्या यूज होगा, सब्जेक्ट का। अब सब्जेक्ट होता क्या है, देखिए सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, जो काम को करता है, ठीक है। जैसे रमेश खाना खाता है तो रमेश वहां पे क्या हो गया, कर्ता। अब आपके जो कर्ते को हमने क्या किया, 2 हिस्सों में बांट दिया, सिंगुलर और एक है आपका प्लूरल, ठीक है। सिंगुलर में हमने कैसे बांटा है इसको, ही, शी, इट और एनी में। किसी का भी अगर नाम हो तो वो सब क्या हो जाता है आपका सिंगुलर में। प्लूरल में आपका क्या होता है, आई, दे, वी, यू, या कोई भी नाउन आपके नाम के साथ क्या आ जाना चाहिए, एस या यस। नाउन आपको पता होगा संज्ञा होता है और संज्ञा माने कोई भी नेम्स, ठीक है। तो नेम्स के पीछे अगर आपका एस या यस लगे, जैसे बैग का बैग्स, तो बैग्स आपका क्या हो जाएगा प्लूरल और बैग क्या हो जाएगा आपका सिंगुलर, ठीक है। तो ये आपको समझना जरूरी था। इसके बाद एक लास्ट रह गया, देखें हम क्या करेंगे, जो वर्ब होता है, वर्ब माने पता होगा क्या होता है, क्रिया। ऐसे वर्ड जिनसे हमें पता चलता है वो काम हो रहा है या नहीं, जैसे उठना, बैठना, रोना, भागना, हंसना, ये सब है। इसको हमने 3 हिस्सों में बांट रखा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म। जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है हमें किसके बारे में बताता है, प्रेजेंट के बारे में। वर्ब का सेकंड फॉर्म हमें बताता है पास्ट के बारे में और वर्ब का थर्ड फॉर्म हमें बताता है परफेक्ट के बारे में। आप सीख जाएंगे कब,
हम कब किस वर्ब के फॉर्म का यूज करेंगे। तो फिर सबसे पहले देखिए सिंपल टेंस। तो आपको पता चलिए सिंपल टेंस में अगर ता ती थे आएगा तो वो क्या है सिंपल टेंस। अब इसको मैंने क्या किया दो हिस्सों में बांट दिया है, ठीक है। पहला आपका है प्रेजेंट। अब आपको पता है जब भी आपका प्रेजेंट आता है तो पीछे क्या लगेगा है, नहीं तो हूं लगता है, ठीक है। और दूसरा हम बांट देंगे पास्ट। अब पास्ट की पहचान कैसे करते हैं, था थी या थे आए। आपके सेंटेंस के एंडिंग में क्या आना चाहिए, था थी थे, ठीक है। जैसे वो खाता है या वो खाता था, ठीक है, या वो खाती थी, वो खाते हैं वो खाते थे। तो ये सब क्या है सिंपल है, ठीक है। तो अब आपका प्रेजेंट है, वो आपके सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं। अभी आपका जो सब्जेक्ट है दो तरीके का आपने पढ़ा, एक सिंगुलर होता है एक प्लूरल होता है, ठीक है। तो जो आपका सिंगुलर होगा ना उसके लिए क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस का यूज किया जाता है, ठीक है। और अगर आपका प्लूरल है तो उसमें क्या होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ एस या ईएस का यूज नहीं होता है, ध्यान दीजिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं लेता हूँ कि देखिए सेंटेंस क्या है, रमेश शाम को नाचता है। तो जब इसको आप चेंज करेंगे तो आप इंग्लिश मंत्रा का यूज कीजिए। देखिए हु कौन है, रमेश। तो सबसे पहले आप लिखेंगे रमेश। अब आपको ध्यान देना पड़ेगा, रमेश क्या है आपका सिंगुलर है, ठीक है। अब देखिए नाचता है तो ता है तो आगे ता और है, ठीक है। क्या आ गया आपका ता और है, यानी कि वो क्या है सिंपल प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो अब रमेश आपका क्या है सिंगुलर है, सिंगुलर होने की वजह से आपको क्या यूज करना पड़ेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। लेकिन देखिए इसके बाद क्या लिखा, व्हाट इज गोइंग ऑन, माने क्या करता है, उसके हिसाब से पूछे अपने सेंटेंस में क्या करता है, वो नाचता है तो डांस आएगा। अब देखिए डांस है, अब सिंगुलर होने की वजह से हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, एस। तो ये क्या हो गया, डांसेस, रमेश डांसेस। उसके बाद है वेयर, कहाँ, आपके सेंटेंस में मेंशन नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन क्या है, व्हेन, कब। तो आपको पता है शाम को, ये शाम को लिखा है तो आप लिखेंगे एट इवनिंग, ठीक है। आप समझ गए। इसके बाद देखिए एक प्लूरल का ले लेते हैं सेंटेंस, हम शाम को टीवी देखते हैं। अब अपने आप से इंग्लिश मंत्र के जरिए आप अपने सेंटेंस में क्वेश्चन पूछिए, हु कौन है हम, तो उसके लिए क्या आएगा आपका वी, ठीक है। व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या करते हैं, उसके हिसाब से पूछे तो क्या कर रहे हैं हम, देखते हैं, क्या करते हैं देखते हैं, देखते हैं। देखिए ते और है आ गया तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, इसका यूज करना है या तो इसका यूज करना। देखना है वी क्या है आपका प्लूरल है, प्लूरल होने की वजह से आप ऐसे ही इसका यूज नहीं करेंगे। तो सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, देखने को बोलते हैं वॉच। तो आपने लिख दिया वॉच, ठीक है। वी वॉच, अच्छा किसे देखते हैं, रीजन में आपको पूछना है, रीजन में आपके सेंटेंस के हिसाब से पूछेंगे किसे देखते हैं, टीवी को। क्या लिखेंगे टीवी, वी वॉच टीवी। अच्छा उसके बाद क्या क्वेश्चन है आपका, वेयर, कहाँ। तो कहाँ देखते हैं, आपके सेंटेंस में मेंशन नहीं है मत लिखिए। उसके बाद क्या है, व्हेन, कब देखते हैं, तो शाम को। तो आप लिखेंगे एट इवनिंग। आई होप कि आपको जो सिंपल टेंस हमें, आपका जो प्रेजेंट सिंपल टेंस अच्छे से आपको आ गया होगा। अब हम सीखेंगे पास्ट सिंपल टेंस। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो, इसमें सिर्फ वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है। हम सेकंड फॉर्म से पहचानते हैं कि वो पास्ट है। तो देखिए अब जो सेकंड फॉर्म है उसमें जब आएगा तो याद रखिए उसके पीछे क्या आना चाहिए, ईडी लगना चाहिए। माने ईडी लग जाता है ज्यादातर मोस्टली वर्ड्स में, आप समझ लीजिएगा 80% जो वर्ड्स ऐसे हैं जिसके पीछे सिर्फ ईडी लगाने से वो सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे प्ले का प्लेड, ठीक है, ऐसे स्लिप का स्लिप। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ईडी लगाकर सेकंड फॉर्म में चेंज कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स में। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम, जिनके लिए अलग वर्ड्स होते हैं, जैसे आपका गो हो गया, गो का सेकंड फॉर्म क्या हो जाता है, वेंट, और लास्ट फॉर्म क्या हो जाता है, गोना, थर्ड फॉर्म। तो इस तरीके से कुछ कुछ वर्ड्स हैं, स्पेसिफिक वर्ड्स हैं जिनके लिए क्या है कि उनका सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म अलग होता है। तो हम इतना मुश्किल एग्जांपल नहीं लेंगे, आप समझ जाएंगे। अब एक एग्जांपल बनाते हैं, जैसे देखिए ये आपका, अभी आपका सेंटेंस है रानी शाम को टीवी देखती थी। तो इसको कैसे चेंज करेंगे, देखिए अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, हु कौन है, रानी है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, रानी। रानी क्या है, सिंगुलर है, याद रखिए, ठीक है। अब सॉरी इसमें सिंगुलर या प्लूरल का कोई चक्कर नहीं है क्योंकि यहाँ पर पीछे क्या आया है, थी। तो देखिए व्हाट इज माने व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या करती थी, देखती थी। तो देखिए थी आ गया, तो थी और थी, इसका मतलब हम लोग सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। तो यहाँ पे वॉच होता है तो वॉच के पीछे क्या लगा देंगे हम, ईडी लगा देंगे। तो वॉच, रानी वॉच, अच्छा किसको देखती थी, टीवी को। रानी वॉच टीवी, कहाँ मेंशन नहीं है, कब, हाँ है मेंशन, शाम को। तो आप लिख देंगे एट इवनिंग। देखिए बहुत इजी है इंग्लिश सीखना, बस आपको क्या करना है, इस चार्ट को याद रखना है। तो आप एक काम कीजिए, अभी
जो अभी जो लिखा है आपका चार्ट उसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी जो हमारा नेक्स्ट टेंस रहेगा वो होगा हमारा परफेक्ट। परफेक्ट की पहचान कैसे करेंगे? परफेक्ट टेंस होता है, उसका पहचान होता है आपकी सेंटेंस के पीछे आना चाहिए चुका, चुकी, चुके। आपके सेंटेंस में आने जब जैसे ही आपके सेंटेंस में चुका, चुकी, चुके आएगा तो आप समझ लीजिए आप किसकी बात कर रहे हैं, परफेक्ट की। और आपको पता है परफेक्ट के लिए कौन सा यूज होता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो अब यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा, ठीक है। तो पहला पहचान आपको ये करना है, अगर चुका, चुकी आ गया तो समझ लीजिए परफेक्ट है, यानी कि उसमें क्या यूज होगा आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो देखिए अब मैंने परफेक्ट को भी दो हिस्सों में बांट दिया सेम। प्रेजेंट में यहाँ पर क्या आता है आपका है, नहीं तो हूँ आता है। और एक आपका चेंज कर दिया है मैंने पास्ट में, जिसमें क्या आता है था, थी, थे आता है, ठीक है। तो अब इसको कैसे करें? देखिए मैंने पहले ही बता चुका हूँ, जब आपका परफेक्ट है, मैंने चुका, चुकी, रख चुके आए, तो आपको क्या यूज करना है? वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो सबसे पहले क्या कीजिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख दीजिए। आपको पता है, ये पता हो गया कि अगर आपका प्रेजेंट हो या पास्ट हो, अगर चुका, चुकी आ गई तो आपको क्या करना है? वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। लेकिन अब आपको कुछ फर्क है जिससे कि वो है या हूँ में चेंज होता है या था, थी, थे में चेंज हो जाता है। तो देखिए जब आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करेंगे तो आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा हैज या हैव। क्या आएगा? हैज या हैव। उसके बाद आएगा आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो एक एग्जांपल है, देखिए इसमें जो हैज है आपका यूज होगा सिंगुलर, सिंगुलर्स के साथ, और आपका हैव यूज होगा प्लूरल के साथ, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट? अब देखिए आगे हम लोग इससे एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखिए, देखिए हमारा सेंटेंस है टोनी गाना गा चुका है। देखिए चुका आ गया, ठीक है, और है आ गया, यानी कि हमें क्या लेना है? परफेक्ट प्रेजेंट में। आपको पता चल गया अभी परफेक्ट चुका आ गया तो हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है, ठीक है, इसमें ध्यान रखिए, ठीक है। तो अब देखिए जब आप इसे चेंज करेंगे तो आप इस क्वेश्चन को पूछिए हु, कौन है टोनी, तो सबसे पहले आप लिखेंगे टोनी, कक्कड़ नहीं टोनी, ठीक है। तो क्या कर चुका है? अब क्वेश्चन व्हाट इज गोइंग ऑन, मैंने क्या कर चुका है? तो गा चुका है। तो इसको पूरा बोलने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा इसका? अब टोनी क्या है आपका सिंगुलर है, सिंगुलर होने की वजह से आप क्या यूज करेंगे? हैज, ठीक है। टोनी हैज। अब सिंग का थर्ड फॉर्म होता है सन, याद रखना आप, ठीक है। सिंग का थर्ड फॉर्म सन होता है। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस आप कर लेंगे। तो टोनी हैज सन, अच्छा क्या गा चुका है? गाना, तो सॉन्ग आएगा, संग सॉन्ग। अच्छा कहाँ पर? आपके सेंटेंस में मेंशन नहीं है। कब? ये भी आपके सेंटेंस में मेंशन नहीं है। तो इस प्रकार आप चेंज करेंगे। अब एक प्लूरल का हम एग्जांपल ले लेते हैं। तो देखिए अभी हमारा सेंटेंस है हम आगरा जा चुके हैं, तो इसको कैसे हम चेंज करें? अब देखिए सबसे पहले देखिए चुके हैं, तो देखिए चुके यानी कि परफेक्ट है, यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है, और है आ गया तो हमें हैज या हैव का यूज करना है। तो ऐसे आप याद रखेंगे। तो अब क्वेश्चन पूछिए हु, कौन है, तो हम के लिए वी आएगा, तो वी क्या है? प्लूरल है आपका। अब प्लूरल होने की वजह से आप हैव या हैज का यूज करेंगे, हैव यूज करेंगे। तो यहाँ पे आ गया वी हैव, ठीक है। क्या कर चुके हैं? अब वहां पे लिखा व्हाट इज गोइंग ऑन, मतलब क्या कर चुके हैं? जा चुके हैं, वी हैव। अब जाने को बोलते हैं गो, थर्ड फॉर्म क्या होता है इसका? गॉन। तो आपका हो गया वी हैव गॉन, कहाँ पर? अब वेयर? टू आगरा, ठीक है। कब? सेंटेंस में मेंशन नहीं है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने आप सेंटेंस को बिल्ड कर सकते हैं जो आपका चुका चुके आएगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम सीखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस को। इसका एग्जांपल देखिए, इसमें तो कुछ है ही नहीं, है कि सिर्फ इसमें देखिए अगर आपका आ जाए चुका था, ठीक है। अगर आपका चुका अगर था आ गया तो चुका के लिए आपको पता चल गया वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। लेकिन अगर था, थी, थे आ गया तो आपको सिर्फ वहां पे क्या लगाना है? हेड का यूज करना है। क्या यूज करना है? हेड। तो देखिए इसका बहुत सिंपल है, एक एग्जांपल में ही समझ लेंगे। जैसे अभी आपका सेंटेंस है तशु खाना खा चुका था, तो इसको कैसे चेंज करेंगे? कौन है तशु, तो आप लिखेंगे तशु। अच्छा क्या कर चुका था? खा चुका था, देखिए खा चुका था आ गया, देखो चुका यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म था आ गया तो हेड का यूज करना है। तो यहाँ पे आ गया आपका तो तशु हैड। अब थर्ड फॉर्म क्या होता है? ईट का ईटन होता है, ठीक है, याद रखना, आपको प्रैक्टिस से आ जाएगा, ठीक है। तो तशु हैड ईटन, क्या खा चुका है? खाना। क्या खा चुका है? खाना। यहाँ लिख देंगे फूड, ठीक है। लेकिन अब देखिए वहां पे लिखा है वेयर, तो इसमें वेयर आपके सेंटेंस में मेंशन नहीं है, छोड़ दीजिएगा, वो भी मेंशन नहीं है, तो इसका मतलब आपका सेंटेंस खत्म। तो क्या बनेगा? तशु खाना खा चुका था, तो कैसे बनाएंगे? तशु हैड ईटन फूड। तो आई होप कि आपको परफेक्ट टेंस भी अच्छे से आ गया होगा। अब हम सीखेंगे कंटिन्यूअस टेंस। तो देखिए मैंने क्या किया, जो कंटिन्यूअस टेंस है ना,
मैंने कंटिन्यूअस टेंस को दो हिस्सों में बांट दिया है, ठीक है। एक है आपका सिंपल कंटिन्यूअस और एक है आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। लेकिन देखिए फर्क ये है ना कि जो सिंपल जो कंटिन्यूअस है उसमें हम लोग टाइम का यूज नहीं करते। किसका यूज नहीं करते? टाइम का यूज नहीं करते। और जो परफेक्ट है उसमें हम टाइम का यूज करते हैं, ठीक है। ये चीज याद रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। कंटिन्यूअस टेंस दो हिस्सों में बटा हुआ है आपका, कौन सा? सिंपल टेंस और परफेक्ट टेंस में जहां पर टाइम का यूज होगा उसे हम बोलेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जहां पर टाइम का यूज नहीं होता उसे हम सिंपल कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इसमें मैंने टाइम नहीं बोला, मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर मैं बोलूंगा मैं 4 घंटे से पढ़ा रहा हूँ तो वहां पे क्या हुआ? टाइम आपका ऐड हो गया 4 घंटे से, ठीक है। लेकिन मैं सिर्फ पढ़ा रहा हूँ तो उसमें टाइम ऐड नहीं हुआ। तो इस तरीके से आप क्या फर्क कर सकते हैं कौन सा सिंपल कंटिन्यूअस टेंस है, कौन सा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो इसको भी हम क्या करेंगे? दो हिस्सों में बांट देंगे, ठीक है। आपके सिंपल कंटिन्यूअस टेंस को तो देखिए सबसे पहले प्रेजेंट, जिसमें आपको पता है पहचान कैसे करते हैं, है या हूं से। और एक है आपका पास्ट, जिसका पहचान करते हैं था, थी, थे से, ठीक। जो आपका कंटिन्यूअस टेंस में हम प्रेजेंट के लिए क्या यूज करेंगे? इज, एम, आर प्लस वर्ब का आईएनजी। देखिए जैसे ही आपके सेंटेंस में, हाँ ये तो बताने भूल गया, अगर आपका कंटिन्यूअस टेंस है तो याद रखिए आपकी सेंटेंस के पीछे क्या आना चाहिए? रहा, रही और रहे, ठीक है। ये आएगा तो आप समझ लीजिए आपका कंटिन्यूअस टेंस है। हाँ फर्क पड़ता तो है, जब आपका क्या है टाइम अगर नहीं यूज होता हो तो आपका क्या होगा? वो सिंपल कंटिन्यूअस टेंस। अगर टाइम यूज होता हो तो क्या हो जाएगा? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो देखिए इसका पहचान कैसे करेंगे? तो याद रखिए आपके वर्ब के साथ आईएनजी आता है, ठीक है। जैसे ही आप सेंटेंस में बोलेंगे, ठीक है, जैसे ही आप सेंटेंस में बोलेंगे रहा, रही, रहे, अगर आपके सेंटेंस में आते हैं तो समझ लीजिए वहां पर आपको आईएनजी यूज करना है। रहा, रही, रहे के लिए आपको क्या यूज करना है? आईएनजी। वो पहचान है उसका। बस अब फर्क आ जाता है कि टाइम है या नहीं। अगर टाइम नहीं है तो उसका मैं बता रहा हूँ, अगर सिंपल है, ठीक है, रहा, रही, है आ जाए तो उसके लिए इज एम आर यूज करना है, ठीक है। आपको पता है पास्ट में भी आईएनजी आएगा, ठीक है। तो अब देखिए जो पास्ट में जो आईएनजी आपने लगाया है, ठीक है। अब पास्ट के लिए क्या यूज करें कंटिन्यूअस टेंस में? तो इसका पहचान होता है वॉज या वर, या वेयर भी बोल सकते हैं, ठीक है। बहुत लोग वेयर बोलते हैं, वर भी होता है। मैं भी कंफ्यूज हूँ इसमें, ठीक है। तो देखिए फिर से एक बार बता देता हूँ, आपका जो कंटिन्यूअस टेंस है उसको कैसे पहचानेंगे? सेंटेंस के पीछे रहा, रही, रहे आना चाहिए, ठीक है। तो उसका पहचान कैसे करेंगे? वर्ब के साथ आईएनजी आएगा, ठीक है। जैसे ही आपको आपके सेंटेंस में आ रहा है रहा, रही, रहे, तो आईएनजी लगा दीजिए बिना सोचे समझे। अब फर्क तब पड़ा। अब है ना अपने सेंटेंस में देखिए कि उसमें टाइम का यूज हुआ है कि नहीं। अगर टाइम का यूज नहीं हुआ है तो आप क्या करेंगे? अगर रहा है आ गया, ठीक है, रहा है तो उसके लिए एग्जाम यूज करेंगे, फिर उसके बाद वर्ब आईएनजी आएगा। और अगर रहा था आ गया तो क्या करेंगे? आईएनजी का यूज करेंगे, लेकिन उससे पहले वाजे वर्ब। तो ये इसकी पहचान है, ठीक है। अब देखिए आप जो इज का यूज करेंगे किसके साथ? सिंगुलर्स के साथ। अब एम का यूज कहाँ करेंगे आप? आई के साथ, ठीक है। और आर का यूज कहाँ करेंगे आप? प्लूरल के साथ, ठीक है। इसी तरीके से जो वाज का यूज कहाँ करेंगे आप? सिंगुलर के साथ। और वेयर का यूज कहाँ करेंगे आप? प्लूरल के साथ, या वेयर का यूज, ठीक है। अब एक एक का एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आप और अच्छे से समझ सकें, ठीक है। तो अभी आपका सेंटेंस है मैं सो रहा हूँ, तो इसको कैसे चेंज करेंगे? आपने मंत्र के पास जाइए, हु कौन है? मैं, तो आई आ जाएगा। व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या कर रहा हूँ? सो रहा हूँ, ठीक है, सो रहा हूँ। तो सोने को क्या बोलते हैं? स्लीप। अब देखिए सो रहा हूँ, रहा और हूँ आगे, देखिए आपका रहा और हूँ यानी कि प्रेजेंट है। फर्क देखिए टाइम यूज हुआ है यहाँ पे, तो मैंने बोला कि 4 घंटे से हो रहा 5 मिनट, सिर्फ सो रहा हूँ, ठीक है। तो आपको इधर जाना है जहाँ पे टाइम यूज नहीं होता, तो प्रेजेंट है तो मुझे इज एम आर का यूज करना है। तो आई के साथ क्या यूज होता है? एम। तो देखिए क्या कर रहा हूँ? सो रहा हूँ, तो इधर आएगा एम, आई एम स्लीपिंग। आपने लिख दिया आई एम स्लीपिंग। अब देखिए आगे क्वेश्चन पूछिए, कहाँ नहीं लिखा है, मेंशन नहीं है आपके सेंटेंस में, कब, ये भी मेंशन नहीं है, तो आपका सेंटेंस यहीं पे खत्म हो जाएगा, आई एम स्लीपिंग। अब एक और ले लेते हैं एग्जांपल। तो देखिए अभी आपका सेंटेंस है वह शाम को क्रिकेट खेल रहे हैं। तो देखिए रहे फिर है आगे, रहे माने कंटिन्यूअस आईएनजी यूज होगा, है के लिए क्या होगा? इज एम आर। टाइम नहीं है इसीलिए इज एम आर का यूज किया, ठीक है, प्रेजेंट के लिए। तो वे के लिए क्या बोलोगे आप? दे, प्लूरल है। अब क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं, ठीक है, मेन है खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। प्लूरल है तो इसके साथ क्या होगा?
आर आएगा, दे आर खेलने को बोलते हैं प्ले, और आईएनजी लगता है क्योंकि रहा है ना, तो दे आर प्लेइंग। अब आएगा किसके साथ, माने कहाँ पर क्या खेल रहे हैं, सॉरी अब आ रहा है कहाँ पर क्या खेल रहे हैं, तो आप लिखेंगे क्रिकेट, क्या खेल रहे हैं वो, क्रिकेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वेयर, कहाँ, तो वो मेंशन नहीं है, कहाँ खेल रहे, ग्राउंड में खेल रहे, वो मेंशन भी नहीं है यहाँ पे। अब अगला क्या है, कब, तो एट इवनिंग, क्रिकेट है ना शाम को, तो एट इवनिंग। तो इस तरीके से क्या आप सेंटेंस बना सकते हैं किसका, सिंपल कंटिन्यूअस टेंस का। अब हम पास्ट, सिंपल पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जाते हैं। तो देखिए अब हम चेंज करेंगे इसको, ठीक है, इस सेंटेंस को पास्ट सिंपल कंटिन्यूअस टेंस को। तो देखिए कौन है, रमेश है, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, रमेश। सबसे पहले आपने क्या लिख दिया, रमेश, ठीक है। अब व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या कर रहा था, ठीक है, तो देख रहा था। देखिए रहा के लिए आपको पता है एनजी यूज होगा, और था के लिए आपको वाज या वर का यूज करना है, क्योंकि ये सिंगुलर है तो वाज यूज करेंगे। तो रमेश वाज वॉच, अब आईएनजी लग जाएगा तो वाचिंग, ठीक है, रमेश वाज वाचिंग, क्या देख रहा था, टीवी देख रहा था। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेयर, कहाँ, तो इन हाउस या इन होम लिख दीजिए। कब, एट इवनिंग। तो इस तरीके से आप इंग्लिश मंत्रा का यूज करके आप आराम से सेंटेंस बना सकते हैं। तो आई होप कि आपको सिंपल कंटिन्यूअस टेंस पूरे समझ में आ गया होगा। अब हम सीखेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। ठीक है, जो आपका परफेक्ट जो कंटिन्यूअस टेंस है उसको भी मैंने दो हिस्सों में बांट दिया है। ठीक है, तो देखिए याद है ना आपको, इसमें हम क्या करते थे, टाइम का यूज करते थे। ठीक है, इसमें टाइम आएगा कि 4 घंटे से 5 घंटे से ऐसे आएगा। ठीक है, तो देखिए हमने इसको भी दो हिस्सों में बांट दिया। एक है आपका प्रेजेंट जिसकी पहचान आप करते हैं है या हूँ से, एक है आपका पास्ट जिसका पहचान करते हैं था, थी, और लास्ट में थे से। ठीक है, तो देखो आप प्रेजेंट के बारे में पहले बता देंगे। देखिए अगर आपका टाइम यूज होता है ना, तो उसमें क्या करते हैं, देखिए प्रेजेंट में आपका आएगा, सबसे पहले आएगा आपका हैज या हैव, ठीक है, प्लस बीन आता है, फिर वर्ब का आईएनजी। देखिए कैसे, आपको पहले बता दिया था, कंटिन्यूस के लिए वर्ब के साथ आईएनजी आएगा, जहां पर अगर टाइम यूज होता है तो वहां पे बीन आता है। ठीक है, ये याद रखिए, बीन, बीन जैसे अगर आप समझ जाइए कि वो क्या है, आपका परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, तो बीइंग फिर आईएनजी। ठीक है, तो हैज या हैव कब यूज करेंगे, जब आपके सेंटेंस में है या हुआ है कि 4 घंटे से पढ़ रहा हूँ। देखो टाइम आ रहा है और रहा हूँ आ रहा है, तो उस टाइम पे आप ये यूज करेंगे। और अगर आपका पास्ट है तो सिर्फ हैड आएगा प्लस बीन, जैसे कि मैं बता चुका हूँ। अगर आप परफेक्ट कंटीन्यूअस है तो बीन से पहचान करेंगे, और वर्ब आईएनजी। अब देखिए जैसे कि हम टाइम का इसमें यूज करें 4 घंटे से 5 घंटे में या लंबे समय से, तो उसके लिए दोनों में ही हम ये खत्म हो जाने के बाद क्या यूज करते हैं, देखिए सिंस, फॉर, उसके बाद हमारा आता है टाइम। ठीक है, लास्ट में दोनों में, इसके भी लास्ट में ये आएगा, इसके भी लास्ट में ये आएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें यूज करना सीखिए। सिंस का हम यूज करते हैं फिक्स टाइम के लिए, जब आपका टाइम क्या हो, फिक्स हो। जैसे मैं बोला 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 1 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, 1000 साल। तो इस तरीके से क्या है, आपका जो टाइम फिक्स है, 1000 साल मैंने 1000 साल। अब मैं बोला लंबे समय तक, अब मेरे लिए लंबे समय 5 मिनट भी हो सकता है, पेशेंस नहीं मेरे अंदर, इसलिए 5 मिनट भी हो सकता है, किसी के लिए 5 घंटे भी हो सकता है। ठीक है, तो उस ऐसे जब टाइम आपका फिक्स नहीं होता, जब आपका टाइम फिक्स नहीं होता, तो उस टाइम पर हम क्या यूज करते हैं, फॉर, लॉन्ग टाइम, मैनी टाइम, या मैंने क्या बोलते हैं, शॉर्ट टाइम, सम टाइम, उसके लिए आप फॉर यूज करेंगे। ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल लेंगे जिससे कि आप और अच्छे से इसको समझ पाएंगे। तो देखिए हमारा जो पहला सेंटेंस है वो है क्या, बंटी 5 घंटे से फ्री फायर खेल रहा है। तो इसको चेंज कीजिए, हु, कौन है बंटी, तो सबसे पहले आप लिखेंगे बंटी। ठीक है, अच्छा क्या कर रहा है, भाई खेल रहा है। अब रहा है तो आप कंफ्यूजन हो जाएंगे कि इज एम आर का यूज करना पड़ेगा क्या, नहीं। इसमें क्या आ गया, 5 आवर, टाइम आ गया ना, तो टाइम आ जाने की वजह से आपको क्या यूज करना पड़ेगा, परफेक्ट। ठीक है, अब देखिए पीछे क्या लगा है लगा है, तो परफेक्ट में आपका है, इसका मतलब आपको हैव या हैज का यूज करना है। तो इसका मतलब बंटी, अब बंटी सिंगुलर है तो हैज का यूज करेंगे आप। ठीक है, अब मैंने बताया था बीन आता है, फिर अब कंटिन्यूस है, रहा है के लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, आईएनजी लगाना पड़ेगा। तो बंटी हैज बीन, अब प्ले हो गया तो प्लेइंग हो जाएगा।
बंटी हैज बीन प्लेइंग, क्या खेल रहा है? फ्री फायर। अच्छा, कितने घंटों से खेल रहा है? ठीक है, टाइम आ गया ना, कितने घंटों से खेल रहा है, तो 5 घंटे। अब जो 5 घंटे है वो फिक्स है कि नहीं है? 5 घंटा फिक्स है, तो फिक्स के लिए देखिए आप लिखा भी है मैंने, सिंस का यूज करेंगे, तो आपका आएगा सिंस कितने घंटे से? 5 घंटे से, 5 आवर्स। तो कैसे बन गया आपका? देखिए सेंटेंस, बंटी 5 घंटों से फ्री फायर खेल रहा है, तो कैसे बनाएंगे? बंटी हैज बीन प्लेइंग फ्री फायर सिंस 5 आवर। ठीक है, इजी है। अब एक और एग्जांपल लेंगे। देखिए अभी आपका सेंटेंस है, रानी 2 दिनों से टीवी देख रही है। तो कौन है रानी? तो सबसे पहले आप लिखेंगे रानी। ठीक है, अच्छा क्या कर रही है? देखिए टाइम आ गया है 2 दिन, तो हम यहाँ पर परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करेंगे। अब देखिए लास्ट में क्या आ गया है, तो है आ जाने की वजह से आपको हैव या हैज यूज करना है। रानी सिंगुलर है तो आप हैज का यूज करेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए बीन आता है, तो फिर आप बीन यूज करेंगे। फिर वर्ब क्या है? देखना, तो वॉच कहते हैं उसे। अब आईएनजी लगाना पड़ेगा क्योंकि रहा आ गया। ठीक है, अब क्या देख रही है भाई? टीवी देख रही है, तो रानी हैज बीन वॉचिंग टीवी। अच्छा कहाँ देख रही है? मेंशन नहीं है, मैंने कब से देख रही है? तो 2 दिनों से। तो देखिए 2 दिन फिक्स है ना, तो फिक्स के लिए हम सिंस का यूज करेंगे, सिंस 2 days। तो आपका क्या बना? रानी 2 दिनों से टीवी देख रही है, तो आप क्या बोलेंगे? रानी हैज बीन वॉचिंग टीवी सिंस 2 days। हो गया ये वाला। अब इसके बाद हम पास्ट का एक एग्जांपल ले लेते हैं, जिससे कि आप और इजीली समझ सके। जैसे हमारे पास एक सेंटेंस है, धोनी लंबे समय से खेल रहा था, तो इसको चेंज कीजिए। कौन है? धोनी है, अब मेरा फेवरेट क्रिकेटर है धोनी। ठीक है, अब लास्ट में देखिए क्या कर रहा था? खेल रहा था। अब था आ गया, था के लिए क्या यूज करते हैं? हैड। ठीक है, अब टाइम है तो इसीलिए हम परफेक्ट में जा रहे हैं। ठीक है, तो धोनी हैड, अब बीन आएगा, धोनी हैड बीन। अब क्या खेलने को क्या बोलते हैं? प्लेइंग। धोनी हैड बीन प्लेइंग। अच्छा क्या खेल रहा था? वो मेंशन नहीं, क्रिकेट मेंशन नहीं है। लंबे समय से खेल रहा था, बस ये है। तो लंबे समय के लिए देखिए आपकी फिक्स नहीं है, तो इसलिए फॉर यूज करेंगे, फॉर लॉन्ग टाइम। तो कैसे आप बनाए? धोनी लॉन्ग टाइम से खेल रहे थे, कैसे बताएंगे? धोनी हैड बीन प्लेइंग फॉर लॉन्ग टाइम। तो आई होप कि आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी अच्छे से आ गया है। तो चलिए अब हम एक क्विक रिवीजन लेते हैं। हमने क्या किया था? टेंस को 3 हिस्सों में बांट दिया था। एक था आपका सिंपल, सिंपल टेंस कैसे पहचानेंगे? पास्ट ही क्लियर है, तो इसमें भी हमने 2 में बांट रखा था, एक था प्रेजेंट और एक था पास्ट। प्रेजेंट में क्या होता था? हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस का यूज करते थे, और पास्ट के लिए हम क्या यूज करते थे? वर्ब का सेकंड फॉर्म। ठीक है, अब आपका आ जाता है सेकंड, जो परफेक्ट था। हमने परफेक्ट को भी 2 हिस्सों में बांटा था, एक था आपका प्रेजेंट और एक था आपका पास्ट। ठीक है, तो प्रेजेंट में हम कैसे पहचानते थे? देखिए परफेक्ट है तो हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता था। आप हेल्पिंग वर्ब याद कीजिए, तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या था? हैव या हैव। ठीक है, ये सिंगुलर के साथ यूज होता था आपका हैव, और हैव होता था प्लूरल के साथ। उसी तरीके से पास्ट में देखिए आपका क्या आता था? हैड आता था, और वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसके बाद आपका लास्ट क्या था? कॉन्टिन्यूअस। अब कॉन्टिन्यूअस की पहचान कैसे करते थे हम? आईएनजी से। याद रखिए इसमें वर्ब के साथ आईएनजी ही आता है। ठीक है, बस हमने इसको क्या किया था? 2 हिस्सों में बांट दिया था। एक में तो इसको भी हमने 2 हिस्सों में बांट रखा था, एक था प्रेजेंट में और एक था पास्ट में। तो प्रेजेंट में इसका हेल्पिंग वर्ब क्या था? आई एन इज एम आर, और इसका माने क्या था? सिर्फ वाज या वर। ठीक है, इन दोनों का यूज बता दिया। वाज कहाँ पे यूज होता है, वर कहाँ पे यूज होता है। अब जब हम टाइम के लिए यूज करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? छोटू, परफेक्ट। ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को भी 2 हिस्सों में बांट दिया था, एक था प्रेजेंट और एक था आपका पास्ट। ठीक है, और इसका पहचान कैसे करते थे? बीन से। ठीक है, और वर्ब का तो आईएनजी आएगा ही आएगा, क्योंकि आपका क्या है? कंटिन्यूअस है। तो इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता था प्रेजेंट का, उसका क्या आता था? हैज या हैव। ठीक है, और पास्ट के लिए सिर्फ क्या आता था? हैड। ठीक है, और लास्ट में आपको बताते हैं सिंस या फॉर का मैंने यूज बता दिया था। तो आई होप कि आप इस पूरे वीडियो में आपने जितना देखा, अगर आप 2-3 बार अगर देख लेंगे इस वीडियो को, आपको पूरा इंग्लिश आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। चाहे आप कोशिश करके भी देखिए, जितना अभी मैंने आपको सिखाया, इससे क्या होगा? आप कोई भी बात इंग्लिश में बोलना चाहे आप बोल भी पाएंगे, या कोई भी सेंटेंस आप बनाना चाहते हैं इंग्लिश में, वो भी आप बना पाएंगे। तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। बस आपको ध्यान क्या रखना है?
ये जो इंग्लिश मंत्र है ना, इसको कैसे यूज़ करते हैं, इसको रोज़ आपको प्रैक्टिस करना है। 2-3 दिन अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इंग्लिश आ जाएगा। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और अगर ये वीडियो हेल्पफुल है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए।